यूपी की 25 बड़ी खबरें। एक खबर आपके शहर की भी हो सकती है। चलिए शुरू करते हैं न्यूज फटाफट। योगी आदित्यनाथ ने कहा है, त्योहार खुशी और सौंदर्य का प्रतीक है। किसी भी कीमत पर शांति व्यवस्था बिगाड़ने नहीं दी जाएगी। प्रशासन का सतर्क रहने के सख्त निर्देश दिए हैं। अफवाह फैलने वालों को कड़ी कार्रवाई की चेतावनी। प्रदेश के 1.46 करोड़ परिवारों को गैस सब्सिडी ट्रांसफर। सरकार इस गरीब परिवारों के लिए बड़ा राहत बताया। होली से पहले खाते में राशि पहुंचने का दावा, लाभार्थियों में खुशी की लहर है। योगी आदित्यनाथ ने दी कड़ी चेतावनी। खुद को एक्स मुस्लिम बताते वाले सलीम वास्तविक पर हाल ही हमला हुआ है, जिसके क्षेत्र में तनाव बढ़ा है। सलीम का दावा है कि अपनी भाईचारा धारा के कारण उन्हें मजहबी कट्टरपंथियों से कई बार जान से मारने की धमकियां मिल चुकी हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस घटना पर कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि हमलावरों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस के मामले में गंभीरता को देखते हुए आरोपियों की तलाश और सलीम सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम शुरुआत कर दिए हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक बिरयानी की दुकान के अंदर रखे फ्रीजर से एक युवक का शव बरामद हुआ। बताया जा रहा है कि यह दुकान पिछले 4 दिनों से बंद थी, जिसके कारण घटना का पता देर से चला। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की गहना से तफ्तीशी जांच चल रही है। शुरुआती तौर पर इसे हत्या मानकर देखा जा रहा था। पुलिस अब दुकान मालिक को आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है। चौथी खबर आपको चौंकाने वाली है। घटना लखनऊ में एक महिला को उसके पति द्वारा 3 तलाक देकर जबरन घर से बाहर निकाल दिया गया। पीड़ित महिला ने इस मामले के लेकर मुख्यमंत्री सीएम को पुलिस कमिश्नर से लिखित शिकायत की है। महिला की शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी पति के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। यह मामला एक फिर भी प्रतिबंध 3 तलाक प्रथा के खिलाफ सख्त कानूनी रुख को दर्शाता है। कानपुर में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की गला दबाकर बेरहमी से हत्या कर दी और 2 साक्ष्य मिटाने के लिए शव को नाले में फेंक दिया। पुलिस के अनुसार पति पत्नी के बीच जेवर गहनों का लेकर विवाद हुआ था, उसके हिंसक रूप से ले लिया। आरोपी ने पकड़ने जाने पर डर से घर में लगे सीसीटीवी फुटेज को डिलीट कर दिया ताकि कोई सबूत न रहे। पुलिस ने मामले की तत्परता से जाँच करते हुए मुख्य आरोपी सहित कुल 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। बसपा प्रमुख मायावती के बाद अब सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने विधायक उमाशंकर सिंह के समर्थक में उतर गए हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में विपक्ष नेताओं को एक ही विधायक के पक्ष में आना पड़े सियासी बदलाव के संकेत दे रहा है। अखिलेश यादव के इस कदम को आगामी चुनाव से पहले भारतीय और क्षेत्रीय समीकरणों को साधने की रणनीति माना जा रहा है। 2 ध्रुव विरोधी दलों के प्रमुख एक सुर में बोलना राज्य की राजनीति उमाशंकर सिंह के बढ़ते प्रभाव को दर्शाता है। फतेहपुर के एक सरकारी स्कूल में बीएलओ के पद पर तैनात कर्मचारी अखिलेश सविता ने स्कूल परिषद में फांसी लगाकर जान दे दी। मृतक के पास एक सुसाइड नोट मिला, जिससे उन्होंने लिखा है कि उनकी बेटी की शादी के लिए छुट्टी नहीं दी जा रही थी। उन्होंने नोट पर भावुक होकर लिखा, मरने के बाद एसआईआर से मुक्ति मिलेगी, जिससे अधिकारियों की मानसिकता दबाव संकेत मिलता है। इस घटना के बाद परिजनों में भारी रोष और पुलिस मामले की जाँच कर रही है ताकि दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की जा सके। बाद में एक जज के पिता की हत्या के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। हत्या की साजिश और हिस्ट्री सीटर एचसी ने रची थी, जो रिश्ते में मृतक को साला लगता था। पुलिस ने इस मामले के हिस्ट्री सीटर के दामाद और उसके दोस्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वारदात के मुख्य वजह पर पारिवारिक रंजिश और संपत्ति विवाद बताई जा रही है। लखनऊ में एक बेटी अपने ही पिता की हत्या के आरोपी भाई के खिलाफ सरकारी गवाह बनने जा रही है। मृतक की पहचान मानवेंद्र सिंह के रूप में हुई है, जिनकी हत्या का आरोप उनके बेटे अक्षय प्रताप पर है। बेटी ने पुलिस को दिए बयान में कहा है कि इस मर्डर की पूरी सच्चाई उसका भाई ही बता सकता है। पारिवारिक रिश्तों को झकझोर देने वाले इस मामले में पुलिस अब बेटी गवाह बनाने के बाद कानूनी कार्रवाई को सख्त कर रही है। कानपुर लखनऊ रेल मार्ग पर स्थित गंगा पुल की मरम्मत काम शुरू होने वाला है। इस कार्य का कारण 32 ट्रेन रद्द कर दी गई हैं और 31 ट्रेनों के मार्ग बदले गए हैं। मरम्मत का यह काम 2 अप्रैल से 13 मई तक चलेगा, जिससे यात्रियों को काफ़ी असुविधा हो सकती है। मरम्मत के लिए
रोजाना करीब 8 घंटे तक रेल यातायात प्रभावित रहेंगे। अयोध्या में जमीन पर अवैध कब्जे को लेकर हुई खूनी संघर्ष में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वारदात की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची मामले की जांच में जुट गई है। प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार विवाद काफी समय से चल रहा है, जिसके आज हिंसक रूप ले लिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आरोपियों की तलाश दबी दे रही है। एक घटना झांसी के प्रेमनगर थाना क्षेत्र के नैनागढ़ मोहल्ले की है। आरोपी युवक का नाम महेंद्र साहू बताया जा रहा है। रिपोर्ट के अनुसार महेंद्र की अपनी भाभी माया के साथ पिछले कुछ सालों में प्रेम प्रसंग चल रहा था। बताया जा रहा है कि पिछले कुछ समय में माया ने महेंद्र दूरी बनाने कर दी थी। महेंद्र उस ब्रेकअप से यह दूरी नाराज था। इस खुन्नस में शनिवार को उसने समय पर चाकू को ताबड़तोड़ हमला कर दिया, जिसके पूरी तरह घायल हो गई। भाभी को हमला करने के बाद महेंद्र मौके से भाग निकला और घटनास्थल के लगभग 300 मीटर दूर जाकर एक पेड़ से लटककर अपनी जान दे दी। माया को गंभीर हालत में इलाज के लिए मेडिकल भर्ती कराया, जहां उनका उपचार चल रहा है। एसपी सिटी प्रीति सिंह के अनुसार पुलिस आरोपी के शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच कर दी है। शुरुआती जांच में मामला प्रेम प्रसंग से अनबन और प्रतिरोधन का लग रहा है। आशुतोष पांडे, जो पहले हिस्ट्री सीटर रह चुका है, अब खुद को महाराज बताकर चर्चा में आ गया है। उस पर जज के फर्जी हस्ताक्षर कर दस्तावेज तैयार करने का आरोप लगा है। मामले में एसपी और 1 लाख रिश्वत लेने का बात भी सामने आई है। अब उसने शंकराचार्य पर आरोप लगाया है। प्रदेश में इस बार मार्च की महीना 19 से कहीं ज़्यादा गर्म होने वाला है। मौसम विभाग के ताज़ा अनुमानों के मुताबिक मार्च के दूसरे और तीसरे हफ्ते में ही राज्य के कई हिस्सों में 40 डिग्री सेल्सियस के आंकड़े को छू सकता है। यह एक केवल जनजीवन और प्रभावित करेगी, बल्कि खेती किसानों के लिए बड़ी चुनौती खड़ी करने वाला है। लखीमपुर में भाई की बारात में आई एक मूक बधिर नाबालिग लड़के के साथ 2 युवकों ने बहला फुसलाकर गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया है। आरोपी पीड़ित को सुनखैर खेत में ले गए और जहां इस घिनौने कृत्य के बाद पुलिस हरकत में आई। पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ के बाद मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस फिलहाल दूसरे फरार आरोपी की तलाश में मामले के आगे की कानूनी कार्रवाई में जुटी है। प्रियंका अमृता की मौत के गम में डूबे प्रेमी विनीता सुसाइड अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। विनीत मरने से पहले लिखा है कि जब उनकी जान ही नहीं रही तो वह जी कर क्या करेगा। इस घटना के बाद सुल्तानपुर एक प्रेमी प्रेमिका दोनों साथ ही दफनाया गया। इस घटना में पूरे इलाके के संबंध कर दिया है, जहां एक प्रेम कहानी अंत तक दुखद तरीके से हुआ है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य युवाओं के लिए रोजगार के नए द्वार खोलते हुए एक घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब यूपी सरकार की गारंटी पर यह युवाओं की विदेशी में भी सम्मानजनक रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। सरकार का लक्ष्य युवाओं की प्रतिभा वैश्विक मंच पर पहचान दिलाए, उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत करना है। इस योजना के तहत खासकर इस वित्तीय संरचना के मुख्यमंत्री के अनुसार जिन युवाओं का चयन विदेशी नौकरियों के लिए होगा, उनके वेतन में भारी वृद्धि सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि 20,000 रुपये वेतन पाने वाली डिजिटल युवाओं को अब 2.5 लाख रुपये तक वेतन मिल सकता है।